जयन्ते मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। किसी भक्ति की जिज्ञासा है, विंध्यवासिनी मैया का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, किसके द्वारा ये प्रकट की गई, कहाँ से आई। सनातन धर्म इतना विराट है कि कोई भी जिज्ञासु चाहे जितना प्रश्न करे, सबका उत्तर सनातन धर्म के समुद्र में समाहित है। गवेषणा करने वाला सबको उत्तर पाएगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के प्राकट्य के पूर्व जब उनके 6 भाई मारे जा चुके थे कंस के द्वारा, तो उस समय वसुदेव जी ने गुप्त रीति से श्री गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया और कहा कि हे महात्मन, आप मेरे कुलाचार्य हो, मैं कितने कष्ट में हूं, मैं दुष्ट हूं या सज्जन हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सज्जन को संसार में इतना कष्ट मिलता है, आखिर मेरा अपराध क्या है और मैं इतना कष्ट पा रहा हूं। लगता है मेरी कोई संतान बचने नहीं पाएगी। आप जैसे विज्ञ सिद्ध कुलाचार्य के रहते हुए भी मैं निसंतान जीवन यापन करूंगा। बड़ा दुख निवेदित किया। उन्होंने समझाया, महात्मन चिंता मत करें, आप पुण्यात्मा हैं, लेकिन ध्यान रहे जीवन में सोना तपाया जाता है, रोल्ड गोल्ड कभी नहीं तपाया जाता। रोल्ड गोल्ड तो स्वर्णकार देख कर कह देता है कुछ नहीं बेकाम, लेकिन सोने को तपाता है और तपने के बाद 24 कैरेट के स्वर्ण की अपनी अहमियत होती है। तो जितना संसार में सज्जन की परीक्षा होती, दुर्जन की कभी परीक्षा नहीं होती। ठीक है, धैर्य बना के रखो। कहा महात्मन मेरे लिए कुछ जब तप आप करें, मेरे पुत्र हो, एक पुत्र हो, बच जाए, कम से कम मेरी कुल परंपरा चल जाए। गर्गाचार्य जी ने कहा आपके पुत्र के निमित्त अनुष्ठान करूंगा और पूर्ण हो, इसमें तो संशय हो सकता है, लेकिन अगर कंस को पता चल गया कि गर्गाचार्य अनुष्ठान कर रहे हैं तो मेरा गला तो बचने वाला नहीं है, साफ ही हो जाएगा। बड़ा करुणा भरा भाव देखे वसुदेव जी का। कहा चलो जी, यही तो होगा कि कंस का राज्य मुझे छोड़ना पड़ेगा। आराधना पूजन पाठ कहीं भी हो गुणकारक होता है, और जितने एकांत शांत आराधना होती है। आजकल एक रेला भक्ति का युग चल चुका है, किसी को बुरा ना लगे। भगवान कृपा से जो भी बन सकता है हम भी नित्य आराधना करते ही करते हैं, लेकिन ये जो रेला दे करके बोल बाम जय माता दी, जो इसमें भर्ती ना हो, भक्त ही नहीं, ये तो बहुत गंदी परिभाषा है। इसके लिए अध्ययन करना चाहिए श्रीमद् भागवत महापुराण। और बलि के प्रकरण में भगवान श्री नारायण को स्वयं वामन के रूप में आना था, और जिस समय आदित्य के सामने प्रकट हुए, उस समय नारायण ने कहा देखो देवी, मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा, लेकिन इस रहस्य को अपने पति से भी मत बताइएगा, क्योंकि देवताओं को गोपन पसंद है। सोचिए श्रीमद् भागवत महापुराण वामन का संवाद देखें, वहां जहां अदिति को दर्शन दिए हैं वहां स्पष्टतया निषेध किया है। आराधन पूजन पाठ जितना गुप्त होता है उतना ही गुणकारक होता है। अब आजकल रेला भक्ति, चलता सूरज ना दिखे, बढ़ती दिखे न बेल, साधु भजन में ना दिखे, यह कुदरत का खेल। भजन पूजन पाठ तो ऐसा होना चाहिए कि किसी को पता ही न चले। चलिए कोई बात नहीं, गर्गाचार्य जी वहां से निकल पड़े और जाते जाते विंध्याचल की पहाड़ी पर बैठ करके
वहां पर उन्होंने सोचा हम किसकी आराधना करें। किसी की आराधना में धन है तो मोक्ष नहीं, किसी की आराधना में मोक्ष है तो धन नहीं, और हमको दोनों चाहिए। तो यत्रास्ति भोगः नहीं तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षः नहीं तत्र भोगः, श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थैव। जो महामाया की आराधना करते हैं उनको भोग और मोक्ष दोनों करतल होता है। अतः महामाया भगवती की आराधना करने लगे इस भावना से कि मेरे यजमान को आपकी जो पुत्र हो वो चिरजीवी हो। महामाया भगवती दुर्गा साक्षात अपना दर्शन देती हैं और कहा क्या चाहते हो, मेरे यजमान को बेटा हो और चिरजीवी हो। भगवती ने कहा मेरे शुभ वचन से अब की जो पुत्र होगा, रामावतार में लीला पूर्वक राम ने बानरों की मदद लिया था, लेकिन मेरे शुभाशीष से अब की जो होगा अवतार, उसमें किसी के जीवन में कोई मदद की जरूरत नहीं होगी और पूर्ण ब्रह्म के रूप में होंगे। अब मैं अंतर्धान होती हूं। जैसे ही भगवती आशीर्वाद दे करके लुप्त होना चाहिए, गर्गाचार्य जी टकटकी लगाए देख रहे हैं क्या बताएं। हम अपनी सिद्धि के लिए ऐसा जब तब करते तो कभी भगवती की कृपा न होती, और दूसरे के लिए किया सफलता मिल गई, लेकिन फल भी तो अब दूसरे को मिलेगा। भगवती ने कहा क्या चाहते हो, कुछ और भाव है क्या, बोलो वरदान वरम ब्रूहि। तो गर्गाचार्य जी ने कहा हे महामाया, किसी बहाने मेरा भी नाम अमर हो जाता, मेरा भी नाम जुड़ जाता तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाता। उन महामाया भगवती ने कहा कि मैं प्रकट तो नंद भवन में होऊंगी, लेकिन मथुरा से उड़ान भरूंगी, और जब उड़ान भरूंगी तो इसी पहाड़ी पर जहां तुमने बैठ के जब तप किया है यहीं पर मैं आकर विराजमान होऊंगी। जो भी विंध्यवासिनी का दर्शन करने आएगा उसके दिमाग में तो ये प्रश्न आएगा ना कि विंध्यवासिनी कहां से आई, किसके द्वारा आई, तो आपका नाम गर्गाचार्य के रूप में स्मरण करेगा। यही कारण है कि विंध्यवासिनी के साथ गर्गाचार्य जी का नाम जुड़ता है। उन्हीं की कृपा से महामाया विंध्यवासिनी जी विंध्याचल की पहाड़ पर आई। चूंकि वहीं पर उन्होंने तप किया था, उनकी वो तपस्थली है, महामाया की सिद्ध पीठस्थली है।